ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत है, ज़िंदगी गुज़ारने के लिए आँखों की नहीं बल्कि खूबसूरत दिल की ज़रूरत होती है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम लैला नसीब है और मेरा ताल्लुक गिलगित-बल्तिस्तान के स्कर्दू के नवाही गाँव रुंदू से है। और मेरी जो डिसेबिलिटी है वो मैं विज़ुअली इम्पेयर्ड हूँ और मैं बाय बर्थ ब्लाइंड हूँ। हमारे घर में 2 ब्लाइंड हैं और मेरा एक भाई भी ब्लाइंड है। हम जब पैदा हुए तो हमारे लोगों ने हमें ताना दिया, हमारे पेरेंट्स को ताना देते थे। हमारे पेरेंट्स ने हमें लोगों के ताने नहीं सुने, हमें स्कर्दू शिफ्ट किया हमारी एजुकेशन के लिए, हमारी एजुकेशन के खातिर वो स्कर्दू शिफ्ट हो गए। फिर मैंने नॉर्मल स्कूल में पढ़ा 4th तक और मुझे पता नहीं था कि मैं ब्लाइंड, मैं देख नहीं सकती। मुझे जब स्कूल जाने के बाद मुझे ये पता चला, मुझे फ़ील हुआ कि यार बाकी बच्चों से डिफरेंट हूँ। वो मुझे इससे पता चला कि टीचर्स बोर्ड पे लिखते थे, टीचर्स को होमवर्क देते थे, तो मैं होमवर्क नहीं कर सकती थी। तो मैंने ब्रेल एजुकेशन ब्रेल सीखा। ब्रेल सीखने के बाद बाकी कोर्स तो सबका ही सेम होता है, लेकिन हमारा जो पढ़ने का जो तरीका है, वो डिफरेंट होता है। अब अल्लाह ताला एक सलाहियत छीनता है तो 5 दे भी देता है। तो मैंने जो है अपने पेरेंट्स को भी मोटिवेट किया और मेरे पेरेंट्स भी माशाल्लाह मुझे सपोर्ट किया उन्होंने। केडीएफ जो है वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए काम करती है। फिर मैंने केडीएफ को जॉइन किया। जॉइन करने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि वाक़ई में पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को बहुत से मुश्किलात का सामना होता है, स्पेशली फीमेल्स को। मैंने फिर सोचा कि मैं भी अपने लिए अपनी जो फीमेल्स हैं उनके लिए एक ऑर्गेनाइज़ेशन बनाऊँगी और फिर मैंने जो है ऑर्गेनाइज़ेशन बनाई। हमने एकेआरएसपी से बात किया, मैंने एकेआरएसपी को बताया कि हम इस तरह से फीमेल्स के लिए जो फीमेल्स की एजुकेशन के ऊपर काम करना चाहते हैं। वो घरों के कोने तक हैं, वो लोगों के ऊपर डिपेंड हैं, हम उनको इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं। और मैंने केडीएफ को जॉइन करने के बाद हमारी अभी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमारे अभी लिंक्स बन गए हैं, हमारे पर्सनल लिंक बन गए हैं उनके साथ। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर हमारी उनके साथ डिस्कशन होती है और हाल ही में मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अवार्ड मिला जो कि नेशनल खतीजतुल कुबरा अवार्ड इसको कहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान की मैंने नुमाइंदगी की और गिलगित बल्तिस्तान से उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया। मैं जो है फ़ीमेल्स के लिए पर्सन विद डिसेबिलिटी की जो फ़ीमेल्स हैं उनके लिए काम करती हूँ और मैं नात ख़्वानी भी करती हूँ, मुझे बचपन से शौक़ था। आँख रोशन नहीं, गए तो कुछ गम नहीं, दिल में तनवीर अपने मगर कम नहीं, दिल में तनवीर अपने मगर कम नहीं, आँख रोशन नहीं, गए तो कुछ गम नहीं। इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुफ्त। ये ब्लाइंड हैं और ये भी देख नहीं सकते। ब्रेल वो लोग यूज़ करते हैं जिनको नज़र नहीं आता, वो लोग ब्रेल का यूज़ करते हैं। हेलन किलर के बारे में तो आप सबने सुना होगा। तो हेलन किलर एक जो कि ना सुन सकती थी, ना बोल सकती थी और ना देख सकती थी। तो वो क्या करती थी, टच करके और लिप टच के ज़रिए से वो अपनी जो टीचर है उनकी बातों को वो समझ लेती थी। क्या के की क्या डाउट्स है बेटा? एक थी 1 3 गुड। ये देख सकते हैं आप, इस बच्चे ने के लिखा है 1 3 के। आईटी कंपटीशन है जीआईटीसी के नाम से, यानी कि ग्लोबल आईटी चैलेंज। उसमें मैं सेलेक्ट हुई हूँ। तो अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ में मैंने फ़िलिपाइन के लिए जाना है उस कंपटीशन में। आईटी की स्किल मेरे पास नहीं थी तो मेरे लिए दुनिया कम थी। अभी मैं मोबाइल चलाती हूँ। हमारे ब्लाइंड के लिए कंप्यूटर बिल्कुल अलग से जो है उनके अंदर अलग सॉफ्टवेयर होता है। तो हमारे पास जब मैंने आईटी
सीखा तो हमारे पास इतनी एक्सेस नहीं थी। तो मैंने क्या किया कि मैंने आईटी के अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है नैरेटर के नाम से, मैं नैरेटर को ऑन करती थी और नैरेटर के ज़रिए से ही कंप्यूटर सीख लेती, क्योंकि अल्लाह ताला जब एक सलाहियत छीनता है, तो 5 में 7 दे भी देता है। तो मैं यही कहूँगी कि मैंने अपनी डिसेबिलिटी को जो है मैंने अपनी स्ट्रेंथ बनाई। अगर मैं उसको अपनी वीकनेस बनाती, तो आज मैं यहाँ पे जो है नेशनल अवार्ड मैं जो है नहीं ले रही होती, और नेशनल अवार्ड में हमने हम मुख्तलिफ कोर्सेज़ भी करवाते हैं, तो हमने मोबिलिटी कोर्स भी किया, इस तरह के डिफरेंट कोर्स होते हैं वो किया। तो अब मैं यही कहूँगी कि असल डिसेबल तो वो है जिसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल ना हो और मोबिलिटी ना हो। तमाम जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की जो फीमेल हैं और जो पेरेंट्स हैं, जो उनको सपोर्ट नहीं करती हैं, उनको मैं यही कहूँगी कि खुदारा ऐसे बच्चे जो हैं वो आपकी रौनक हैं और इनके अंदर बहुत टैलेंट होते हैं। इनकी डिसेबिलिटी को इनकी वीकनेस ना बनाएँ, उनको उनकी स्ट्रेंथ बनाकर चलना चाहिए। तो मैं एंड में यही कहूँगी कि ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत है। ज़िंदगी गुज़ारने के लिए आँखों की नहीं, बल्कि खूबसूरत दिल की ज़रूरत होती है।